आज का हमारा पहला वर्ड है डिप्लॉय। डिप्लॉय वर्ड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू पुट सोल्जर्स और वेपन्स इन ए पोजीशन वेयर दे आर रेडी टू फाइट, यानी कि सेना या हथियारों को संभावित लड़ाई के लिए तैयार करना या तैनात करना। और इसके सिनोनिम्स होंगे अरेंज और पोजीशन। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपको ज्यादातर यही बताया है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में TIUN आएगा वो नाउन का काम करेगा, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो नाउन होने के साथ साथ वर्ब का भी काम करेंगे। तो ये जो पोजीशन वर्ड है ये नाउन भी है जिसका मीनिंग होता है नाउन में स्थिति, और पोजीशन वर्ब भी है जिसका मीनिंग होता है कोई स्थिति लेना, यानी यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। TIN वाला रूल लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहां इस केस में पोजीशन का मतलब सिर्फ नाउन से नहीं है, यहाँ पे पोजीशन का मतलब हमने वर्ब से लिया है। डिप्लॉय के एंटोनिम्स होंगे, फर्स्ट है फिनिश और दूसरा है डिस्प्लेस। डिस्प्लेस मतलब कि उन्हें उस जगह से कहीं और शिफ्ट कर दिया तो डिस्प्लेस हो गए, और फिनिश यानी उन्हें तैनात करने के लिए बोला गया था, उन्हें अब हटा लिया गया है, यानी वो काम पूरा हो गया है या पूरा करने से पहले उस चीज को रोक दिया गया है, तो हम फिनिश बोल सकते हैं। डिप्लॉय वर्ब है तो इसका सेंटेंस होगा पुटिन ऑर्डर्ड हिज जनरल टू डिप्लॉय द फोर्सेस एट यूक्रेनियन बॉर्डर। तो यहां पे इस्तेमाल हुआ है टू, और टू के बाद हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसका हिंदी होगा पुतिन ने अपने जनरल को यूक्रेन की सीमा पर सेना तैनात करने का आदेश दिया। तो हमने देखा कि डिप्लॉय एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सेना या हथियारों को संभावित लड़ाई के लिए तैयार करना या तैनात करना। इसका पहला सिनोनिम होगा अरेंज और दूसरा है पोजीशन। यहाँ पे पोजीशन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है, वरना पोजीशन नाउन का भी काम कर सकता है और करता भी है। इसके अलावा इसके एंटोनिम होंगे, फर्स्ट होगा फिनिश और सेकंड होगा डिस्प्लेस, और सेंटेंस होगा पुटिन ऑर्डर्ड हिज जनरल टू अरेंज द फोर्सेस टू पोजीशन द फोर्सेस एट यूक्रेनियन बॉर्डर। तो चलते हैं हमारे सेकंड वर्ड की ओर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सूरज सिंह ऑफिशियल में, और मैं सूरज सिंह आपके लिए लेकर आया हूं डेली वोकैब डे 21। डेली की तरह फिर आपसे रिक्वेस्ट है अपनी कॉपी पेन उठाकर रखिए, और जो भी वोकैब आपको न्यू लगती है वो अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होना चाहते हैं या अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं हमारे सेकंड वर्ड की ओर। आज का हमारा सेकंड वर्ड है इंपेयर। इंपेयर वर्ड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू डैमेज समथिंग और मेक इट वीकर। और आप ये पिक्चर से देख सकते हैं कि ये कार ऑलरेडी डैमेज्ड है। अगर हम इस पे कोई हथौड़ा मारे तो क्या ये ठीक हो जाएगी? ये बिल्कुल ठीक नहीं होगी, ये और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो इंपेयर का मीनिंग होगा किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त करना या अधिक दुर्बल बना देना। इंपेयर के सिनोनिम्स होंगे, पहला सिनोनिम है वीकन। ये वर्ड बना है वीक से। वीक वर्ड एडजेक्टिव है और उसका हमने वर्ब बनाया है EN जोड़कर। और इसके और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा डीप। तो डीप का मतलब होता है गहरा। अगर मैं बोलूं गहरा करना यानी वर्ब के केस में, तो हम इसके साथ क्या जोड़ देंगे? EN जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा डीपन। उसी तरह से वाइड के साथ अगर हम N जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा? वाइडन। यानी वाइडन जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका दूसरा सिनोनिम होगा स्पॉइल। स्पॉइल यानी कि खराब करना, और इसके एंटोनिम होंगे, फर्स्ट एंटोनिम है इंप्रूव और दूसरा एंटोनिम है रिपेयर। तो ये दो एंटोनिम और दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं। इंपेयर वर्ब है तो इसका इस्तेमाल हम वर्ब के तौर पे ही करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा लाउड नॉइस कैन इंपेयर योर हियरिंग, यानी कि तेज आवाज आपकी सुनने की क्षमता को खराब कर सकती है। यहाँ पे हमने
कैन इस्तेमाल किया है, और कैन आप सभी को मालूम है कि मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इससे ये साबित भी हो गया कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने देखा कि इम्पेयर एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त या अधिक दुर्बल बना देना। सिनोनिम्स होंगे, फर्स्ट है वीकन और दूसरा है स्पॉइल, और एंटोनिम होंगे, फर्स्ट है इंप्रूव और सेकंड है रिपेयर। और इसका सेंटेंस होगा लाउड नॉइस कैन इम्पेयर, लाउड नॉइस कैन वीकन, या फिर लाउड नॉइस कैन स्पॉइल योर हियरिंग। तो आइए चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड की ओर। आज का हमारा थर्ड वर्ड है इंट्रीग। इंट्रीग एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है सीक्रेट प्लान्स टू डू समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि पर्सन के हाथ में हथकड़ियां लगी है। जाहिर सी बात है इसने कोई क्राइम किया होगा या इसने कोई ऐसा प्लान बनाया होगा किसी को नुकसान पहुंचाने का। तो इंट्रीग का मतलब होगा कुछ विशेष या बुरा करने की गुप्त योजना बनाना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में षड्यंत्र या फिर कुचक्र बोल सकते हैं। इंट्रीग के सिनोनिम्स होंगे, फर्स्ट है कॉन्स्पिरेसी, और कॉन्स्पिरेसी को हम हिंदी में सरल भाषा में बोलते हैं षड्यंत्र, और दूसरा है फ्रॉड। तो दो सिनोनिम्स हमें याद रखने हैं, एक है कॉन्स्पिरेसी और दूसरा है फ्रॉड। और इसके एंटोनिम होंगे, फर्स्ट है ऑनेस्टी और दूसरा है ट्रूथफुलनेस। ऑनेस्टी हमने बहुत बार सुना है और ट्रूथफुलनेस भी हम बार बार सुनते रहते हैं। तो ये दो एंटोनिम आपको याद रखने हैं। इंट्रीग नाउन है तो इसका इस्तेमाल हम सेंटेंस में नाउन के तौर पर ही करेंगे। द रॉयल पैलेस वॉज फिल्ड विथ इंट्रीग, यानी कि शाही महल साजिशों से भरा था। तो इस सेंटेंस में हमने लिखा है द रॉयल पैलेस वॉज फिल्ड विथ इंट्रीग। आपको मालूम है कि ये जो विथ है ये क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन। प्रोनाउन ये किसी केस में नहीं है तो ये क्या हो गया, नाउन। तो हमें मालूम है कि ये नाउन है ऑलरेडी, और ये बात यहां से साबित भी हो गई। तो हमने देखा कि इंट्रीग एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है कुछ विशेष बुरा करने की गुप्त योजना या शॉर्ट फॉर्म में षड्यंत्र। और इसके सिनोनिम्स होंगे, एक है कॉन्स्पिरेसी और दूसरा है फ्रॉड, और एंटोनिम होंगे, एक है ऑनेस्टी और दूसरा है ट्रूथफुलनेस। और सेंटेंस होगा द रॉयल पैलेस वाज फिल्ड विथ इंट्रीग, या रॉयल पैलेस वाज फिल्ड विथ कॉन्स्पिरेसी, या फिर विथ फ्रॉड। तो आइए चलते हैं हमारे फोर्थ वर्ड की ओर। आज का हमारा फोर्थ वर्ड है डिसमेल। डिसमेल वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कॉजिंग और शोइंग सैडनेस या डिप्रेसिंग, यानी कि दुखद या दुख भरा या फिर निराशाजनक। और आप ये पिक्चर देखकर बड़ी आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति खुश तो बिल्कुल नहीं है। इस पिक्चर से हमें नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, हमें कुछ दुख दर्द तकलीफ महसूस हो रहा है, दिख रहा है। तो डिसमेल मीनिंग को हम इस पिक्चर से जोड़ सकते हैं, डिसमेल वर्ड को हम इस पिक्चर से जोड़ सकते हैं। डिसमेल के सिनोनिम्स होंगे, फर्स्ट है मिजरेबल और दूसरा है डिसहर्टनिंग। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, फर्स्ट है मिजरेबल और दूसरा है डिसहर्टनिंग। और इसके एंटोनिम होंगे, फर्स्ट है चीयरफुल और दूसरा है प्लेजेंट। तो दो एंटोनिम भी हम याद रख सकते हैं, पहला है चीयरफुल और दूसरा है प्लेजेंट। और इसका सेंटेंस होगा लास्ट ईयर्स रिजल्ट्स वर फेयरली डिसमेल, यानी कि पिछले साल के परिणाम काफी निराशाजनक रहे थे। तो यहाँ पे आपको एक चीज और मैं बता देता हूं कि यहाँ पे ये जो वर्ड का इस्तेमाल हुआ है ये हुआ है रिजल्ट्स के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेन चीज क्या है कि मैंने आपको कई बार बताया है कि हम इस एमआर वास वर्ड के बाद डायरेक्ट किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एडजेक्टिव का। तो डिसमेल यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डिसमेल क्या है, एक एडजेक्टिव। और यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि जो एडजेक्टिव है उसको कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को कभी भी दूसरा एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं कर सकता, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब। तो ये जो फेयरली है ये क्या है,
एडवर्ब और इसका मीनिंग क्या होगा? काफी। तो सवाल उठता है काफी क्या? तो काफी निराशाजनक। तो काफी का प्रभाव किस पे गया? निराशाजनक पे। और निराशाजनक क्या है? एडजेक्टिव है और हम इस एमआर वास वर्ग के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने देखा कि डिसमेल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है दुखद या दुख भरा या निराशाजनक। सिनोनिम्स होंगे मिजरेबल या फिर डिसहर्टनिंग और एंटोनिम होंगे चीयरफुल और प्लेजेंट। और हमारा सेंटेंस होगा लास्ट ईयर्स रिजल्ट्स वेयर फेयरली डिसमेल या फेयरली मिजरेबल या फिर फेयरली डिसहर्टनिंग। तो आइए चलते हैं हमारे लास्ट वर्ड की ओर। आज का हमारा लास्ट वर्ड, क्या आप गैस कर सकते हैं इस पिक्चर को देख के कि क्या होगा? अगर आप गैस कर सकते हैं तो इस बात को आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का हमारा लास्ट वर्ड है विगोरस। विगोरस एक एडजेक्टिव है और ये हमें कहां से पता लगा? OUS वाले रूल से। मैंने आपको बताया है कि OUS वाले सारे वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। विगोरस का मीनिंग होता है ऊर्जा युक्त, जोरदार या फिर जोश भरा, यानी कि एनर्जेटिक, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे जब, और इस पिक्चर से आप देख सकते हो कि मोदी जी जब भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तो उनका भाषण कितना जोरदार और जोश भरा होता है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर एनर्जी से भरा हुआ होता है। और इस पिक्चर में ये चीज आपको साफ दिखाई दे रही है। तो विगोरस के सिनोनिम्स होंगे, पहला है डायनामिक और दूसरा है रोबस्ट। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, फर्स्ट है डायनामिक और दूसरा है रोबस्ट। और इसके एंटोनिम होंगे, फर्स्ट है फ्रेजाइल और दूसरा है डल। तो दो एंटोनिम होंगे, फर्स्ट है फ्रेजाइल और फ्रेजाइल का वैसे एक मीनिंग होता है नाजुक, और दूसरा है डल जिसका मीनिंग होता है नीरस। तो दो एंटोनिम भी हम याद रख सकते हैं। और सेंटेंस होगा शी मेड अ विगरस स्पीच इन द एनुअल डे कॉम्पिटिशन। आप शी की जगह मोदी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी मेड अ विगरस स्पीच इन द एनुअल डे कॉम्पिटिशन की जगह आप कुछ ग्लोबल मीटिंग या फिर G7 मीटिंग कुछ भी कर सकते हैं। हिंदी मीनिंग होगा उसने वार्षिक दिवस प्रतियोगिता में जोरदार भाषण दिया या फिर मोदी जी ने G7 मीटिंग में जोरदार भाषण दिया। तो यहाँ पे देखने वाली चीज है कि ये जो ए लगा है ये किसके लिए लगा है? स्पीच के लिए। यानी जब भी हम ए का इस्तेमाल करेंगे तो लास्ट वर्ड क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। और वो नाउन कौन सा होना चाहिए? सिंगुलर। और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो ये साबित हो गया कि विगोरस एडजेक्टिव है और हम इसको पहले ही एडजेक्टिव मान चुके हैं। तो हमने देखा कि विगोरस वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एनर्जेटिक, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर ऊर्जा युक्त, जोरदार या फिर जोश भरा। और इसके सिनोनिम्स होंगे डायनामिक और रोबस्ट और एंटोनिम होंगे फ्रेजाइल और डल। यहाँ पे फ्रेजाइल इसका एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं है, नियर एंटोनिम है, यानी 100% नहीं है, 40 to 50 या 60%। तो हमारा सेंटेंस होगा शी मेड या फिर मोदी मेड अ विगरस स्पीच या फिर मोदी मेड अ डायनामिक स्पीच या फिर मोदी मेड अ रोबस्ट स्पीच इन द एनुअल डे कॉम्पिटिशन या G7 मीटिंग, कुछ भी। यहाँ पे एक चीज और आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा मोदी गेव अ विगरस स्पीच, कि जब भी कोई स्पीच देता है तो हम मेड की बजाय गिव की बजाय या गेव की बजाय अगर मेड बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने मेड का इस्तेमाल किया है। तो ये थे हमारे आज के 5 वर्ड्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।